तो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस पॉडकास्ट वाज हाईली रिक्वेस्टेड फ्रॉम यू ऑल और इसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट में भी बात करी थी। तुम लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, ज़्यादातर चांसेस है कि तुम एक पार्शियल ड्रॉपर या फिर जेई 2022 के एस्पिरेंट होगे। तो तुम्हारे जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं ना, आज वो इस पॉडकास्ट के अंदर क्लियर होने वाले हैं विद शिखर राठी, हु इज माय फ्रेंड फ्रॉम DTU एंड करेंटली ही इज इन IIT दिल्ली। उसने पार्शियल ड्रॉप लिया लास्ट ईयर और तैयारी करी और इस साल 3400 रैंक लाकर वो IIT दिल्ली सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन कर चुका है। तो उसका एक्सपीरियंस जानने के लिए इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखना। और आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा अनअकैडमी पर चलते हुए अभी UCL के बारे में, यानी कि अनअकैडमी चैंपियंस लीग। तो भाई अनअकैडमी चैंपियंस लीग की ग्रुप स्टेजेस हैं 18 और 19 दिसंबर को, और मैं तुम्हें ज़रूर कहूँगा कि लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उससे जाकर यार तुम इसमें ज़रूर एनरोल करो। क्यों करना है? क्योंकि भाई 18 और 19 तारीख को 60 मिनट का पेपर होगा, 25 क्वेश्चन जिसमें PCM के क्वेश्चन होंगे और तुम उसको अगर अटेम्प्ट करोगे तो तुम क्वालिफाई कर सकते हो 26 तारीख को होने वाले मेगा जो फाइनल एग्जाम होने वाला है UCL का। ठीक है, उसमें 3 घंटे का पेपर होगा और 75 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस ईच ऑफ PCM। और अगर तुम टॉप 50 विनर्स में आते हो, यानी टॉप 50 रैंकर्स में आते हो, तो तुम्हें 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की। प्लस तुम्हें यार क्या नाम है 20,000 वर्थ के Amazon गिफ्ट वाउचर्स भी मिल सकते हैं। ऑल्सो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ UCL अटेम्प्ट करते हो, अगर तुम्हारी टॉप 50 में रैंक नहीं भी आती है तो क्या फायदा है तुम्हारा? तो यार फायदा ये है, अगर तुम 18 या 19 तारीख को पेपर देते हो UCL का, एक लकी ड्रॉ जो अनअकैडमी करा रहा है जिसमें 500 विनर्स होने वाले हैं। ठीक है, 500, 50 नहीं 500, तो तुम उसके लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, और तुम उस लकी ड्रॉ में यार तुम जीत सकते हो यार iPads, मैकबुक, Amazon गिफ्ट वाउचर्स, Samsung मोबाइल्स, कितनी सारी चीजें, Amazon Echo Dot भी। ठीक है, तो यार मैं जरूर कहूंगा कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, वहां से फ्री में जाके एनरोल कर लो। ठीक है, और अगर कोड मांगता है तो यूज माय कोड HSYT10 टू अनलॉक द फ्री फीचर्स ऑफ द ऐप। दूसरी चीज यार, जेई कॉम्बैट भी आ चुका है। ठीक है ना, जेई कॉम्बैट तुम्हें पता ही है अनअकैडमी के ऊपर पेपर होता है फोर्टनाइटली। एंड भाई इसमें यार अगर तुम एनरोल करते हो और जाके पेपर दोगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री है ये भी, कोई तुम्हें चार्जेस नहीं देने। ठीक है, तो तुम 5 करोड़ तक के रिवॉर्ड जीत सकते हो। प्लस यार जो रैंक 1 आएगा उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, रैंक 2 को सिल्वर और रैंक 3 को ब्रोंज। और जो टॉप 50 रैंकर होने वाले ना, उनको एक मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। यार सर्टिफिकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और भाई फिर से यहाँ पर भी अगर तुम सिर्फ पेपर देते हो और तुम रैंकर नहीं आते हो, तब भी यार तुम्हें 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को ना लकी ड्रॉ होने वाला है, जिसमें तुम्हें मैकबुक एयर मिल सकता है, iPad, Samsung मोबाइल, सब कुछ तुम्हें पता ही है, JBL हेडफोन्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा यार जाकर इसमें जरूर एनरोल करना। इन पेपर्स को देना काफी बढ़िया चीज होती है, फ्री पेपर्स हैं यार, कोई तुमसे पैसे नहीं ले रहा। कुछ आ जाता है तो ठीक, नहीं आता है तो क्या मिलेगा तुम्हें? एक्सपीरियंस मिलेगा यार। देयर इज नॉट विन एंड लूज, देयर इज विन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो भाई तुम जाकर एक्सपीरियंस के लिए इन पेपर्स को दो, तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, और लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर तुम प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो देन यूज माय कोड HSYT10। ठीक है, ताकि तुम्हें 10% ऑफ मिल जाए तुम्हारी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हे एवरीवन, व्हाट्स अप, कैसी चल रही है तुम लोगों की तैयारी अपनी जेई की? आई होप जेई 2022 में तुम लोग फोड़ने वाले हो, बहुत अच्छी तैयारी चल रही हो सभी की। एंड भाई जैसे कि रिसेंटली मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया था और कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया था, आज भाई तुम्हारे सामने फाइनली आ गए हैं भाई शिखर राठी। ठीक है, ये अपना फ्रेंड यार DTU से। एंड ये मेरा फ्रेंड कैसे बना वो भी एक अपने आप में स्टोरी है, वो भी आज तुमसे शेयर करेंगे। और भाई ने यार कमाल कर दिया इस साल, मतलब DTU कंप्यूटर साइंस में था तब भी पार्शियल ड्रॉप लेके भाई साथ साथ तैयारी करी। पिछले साल इसकी शायद 10,000 कुछ रैंक थी जेई एडवांस में। ठीक है, और इस साल भाई ने यार फोड़ दी भाई 3,495 आई गेस, है ना? 98। हाँ अच्छा 98, एक ही बात है यार, अब तो IIT दिल्ली मिल गई है, अब फर्क नहीं पड़ता, अब कितनी भी हो भाई। भाई IIT दिल्ली में आ गए हैं, यहाँ से TC वगैरह ले रहे हैं DTU से। तो भाई मेनी कांग्रेचुलेशन शिखर। थैंक यू भाई, थैंक यू। और बता यार कैसा चल रहा है वहाँ पे IIT दिल्ली में? क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई? हाँ अभी 2 हफ्ते हुए, 29 से स्टार्ट हुई थी क्लासेस। अच्छा, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? डिफरेंस क्या दिखा DTU और इसमें? डिफरेंस यार, डिफरेंस तो ऐसा अभी लग नहीं रहा क्योंकि ऑनलाइन है। बाकी बहुत लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है। DTU में तो इतना कभी रखा नहीं, क्योंकि पता था कि अपने से ही मतलब रखना है ना, कि कॉलेज की क्लासेस अटेंड करो फिर अपना पढ़ो बस, बाकी दिन दुनिया गई बाहर में, है ना। और बाकी ये तेरा जो स्टूडेंट्स है वहाँ के ऑफ कोर्स वो बढ़िया ही होंगे सारे, है ना? तो IIT दिल्ली में मतलब जो सिलेबस है वो सेम है DTU के जैसा जो तूने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में? हाँ
एक आध सब्जेक्ट ही सेम है वैसे तो, बाकी सब अलग है। जैसे डीटीयू में अपने 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे, यहाँ पे 4 है और 3 नॉन ग्रेडेड सब्जेक्ट हैं जिनके नंबर नहीं लगते, बस पास होना होता है। तो तेरे पास अभी सिविल है आई गेस, सिविल है ना? तो मतलब एक बार लोगों को यार ये भी बता दे कि मतलब सिविल से क्योंकि लोग दूर भागते हैं थोड़ा, है ना, तो तूने कंप्यूटर साइंस छोड़ के सिविल इंजीनियरिंग क्यों चूज करी? देखा, मैं इसके लिए थोड़ा अपना 11th-12th में जाता हूँ। क्या है कि 11वीं में मैंने पीसीएम विद सीएसी लिया था, है ना, कि सब वो ले रहे थे तो हम भी ले लेते। इंजीनियरिंग करनी थी, जेई की तैयारी की शुरू करनी थी। फिर 11वीं जब निकली, जब चल रही थी, तब लगा यार ये सीएस थोड़ी टफ है, अपने बस की लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी पास कर ली, है ना। और फिर 12th में आते गए, आधे टाइम में मुझे ये पता लगा कि यार सीएस जो है ना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे ही सब्जेक्ट, इसमें टाइम बहुत देना पड़ेगा और उतना था नहीं अपने पास, क्योंकि जेई की तैयारी करनी थी। तो मैंने वो फाइनली सब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया। 6 थे मेरे पास सब्जेक्ट, अब 5 रह गए फिजिकल एजुकेशन के साथ, पीसीएम, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। तो मेरे को सीएस में कभी उतना इंटरेस्ट आया नहीं, सच बताऊं तो, है ना। ये कोडिंग वगैरह मुझे लगता नहीं मेरे बस की चीज है यार मेरा भी सेम सीन है, लेकिन अब हमें तो करनी पड़ेगी, तुम आईआईटी दिल्ली पहुंच गए हो। देखते हैं अब। हाँ, तो फिर जेई वेई हुआ, फिर हमारा था एडवांस 27 सितंबर को, है ना। तो फिर मैं पेपर वाले दिन पता लग गया था कि भाई खत्म है अपना पेपर, अपना ना हो रहा है आईटी में, है ना। तो फिर थोड़ा परेशान था 3-4 दिन, 5 दिन। रिजल्ट था 5 अक्टूबर को, तो 3-4 तारीख तक सोच लिया था कि यार लेना तो ड्रॉप लेना, है ना। फिर थोड़ा सोचा कि ड्रॉप लें या कॉलेज लें। फिर मैंने सोचा कि पार्शियल ड्रॉप ले लेते। इसमें घर वालों का क्या कहना था? पापा सब सपोर्ट किया, बिल्कुल, पापा ने भी मम्मी ने भी, सबने सपोर्ट किया घर पर कि जैसा करना है वैसा कर। उन्होंने क्या कहा कि पूरा ड्रॉप ले ले या फिर कॉलेज लेके ड्रॉप ले ले पार्शियल, या फिर कुछ था उनका से? हाँ, मेरे पापा ने ये कहा था कि पूरा ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिस्क होता है। हाँ, एक रिस्क होता है कि अगले साल अगर कॉलेज नहीं मिला तो। फिर तेरी जेईई मेंस में क्या रैंक थी पिछले साल? रैंक थी यार 8698 थी, ठीक ठाक रैंक थी। तो उसमें मैंने देखा कि क्या क्या मिल रहा है, फलाने एनआईटीज में ये मिल रहा है, एनआईटी त्रिची में केमिकल, ये वो, डीटीयू में सीएस वगैरह। तो मैंने सोचा कि डीटीयू लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि डीटीयू एक तो दिल्ली में, तो अगर ऑफलाइन हुआ तो घर पे ही हूँ मैं, है ना। और दूसरी चीज, एक डीटीयू का पता ही है तो डीसी का एक ब्रांड है काफी अच्छा, कभी आईआईटी के लेवल का था। दिल्ली में रहने वाले स्टूडेंट्स मोस्टली क्या देखते हैं यार? 3 कॉलेजेस मोस्ट मेन होते हैं आईआईटी दिल्ली के अलावा, अगर देखा जाए तो, या तो ट्रिपल आईटी हो गया, या एनएसयूटी हो गया, डीसी हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डीटीयू जो कि है तुम्हारा, ठीक है। तो यार डीटीयू का देखो पुराना भी है बहुत, ठीक है, ऐसा नहीं है हम अपना कॉलेज बेच रहे हैं मतलब तुम्हें कि यार यहीं आओ, तुम्हारा जहाँ मन करे वहां जाना, लेकिन डीटीयू काफी पुराना है एक तो, ठीक है। आईआईटी दिल्ली अगर तुम्हें नहीं पता तो बाइफरकेशन वहीं से हुआ था डीटीयू से, ठीक है। दूसरी चीज यार, यहाँ पे पीयर बहुत अच्छा है, एलुमनाई सब अच्छा मिलेगा, और यहाँ थोड़ा सा ना फ्री टाइम ज्यादा मिलता है आप लोगों को दूसरी चीजें करने का, ठीक है। तो एनएसयूटी में जैसे कि यार ऑफलाइन एग्जाम्स वगैरह हुए, ठीक है, थोड़ी सी उनकी लगी वाट बच्चों की, बट यार यहाँ पे डीटीयू में फ्री टाइम बहुत है, और मतलब मजे भी बहुत हैं देखा जाए तो। अभी तो हमारे कोई मजे नहीं हुए ऑनलाइन में, फेस्ट वगैरह नहीं हुए, लेकिन अगर ऑफलाइन में होते हैं भाई तो सच में अलग लेवल के फेस्ट होते हैं, ठीक है। पता नहीं कब आएंगे वो दिन हमारे, जाने कहाँ गए वो दिन। हाँ चल यार शिखर, तुझे पता ही होगा जैसे कि मैंने यार एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने यार जो स्टूडेंट्स इस साल लेने की सोच रहे हैं, ड्रॉप भी और पार्शियल ड्रॉप भी, तो काफी सारे सवाल होते हैं भाई बच्चों के दिमाग में जो कि क्लियर हो ही नहीं पाते हैं, ठीक है, जब तक आप किसी ऐसे बंदे से पूछ ना लो। तो मैंने सोचा यार कि अपने आप अपने सवाल बनाने से अच्छा, क्योंकि मुझे तो लेना नहीं है अब ड्रॉप, इन लोगों को लेना है, तो भाई इन लोगों के सवाल क्यों ना पूछे जाए जिनके मन में बहुत क्यूरियोसिटी है यार के जानने की कि यार एक्चुअल में जो बंदा पार्शियल ड्रॉप लेता है उसके दिमाग में चल क्या रहा होता है, और फिर वो किस तरह से भाई एक्चुअल में दोनों चीजों को बैलेंस करके यार सक्सेसफुली कम आउट आता है, मतलब एज अ रैंकर, एज एन आईआईटीएन, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यार पॉडकास्ट तुम लोगों के, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए, हमने डिसाइड करा कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कुछ सवाल आज हम ले रहे होंगे जो कि हमने चूज करे हैं, और कुछ सवाल हम कल ले रहे होंगे। तो अगर अभी तक
तुमने कल एक और पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? तो अभी तक अगर तुमने अपने सवाल नहीं पूछे और तुम्हें लगता है कि इन सवालों से हटकर कोई सवाल है, तो जाकर उस कम्युनिटी पोस्ट में जरूर वो सवाल पूछ लेना। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन उस कम्युनिटी पोस्ट का, और आई बटन में भी तुम्हें दिख जाएगा। एंड एक चीज और कह देता हूँ कि क्या नाम है, सभी के सवालों का जवाब आज शिखर भाई दे रहे होंगे, ठीक है? और कल भी, ठीक है? तो IIT दिल्ली के बच्चे हैं, थोड़े से बिजी होते हैं, हम मुश्किल से बड़ा टाइम दे पा रहे हैं उनसे, ठीक है? तो उस चीज का यार थोड़ा सा उस चीज का ग्रेटिट्यूड रख के सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना इस वीडियो को, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन हमसे यार उत्कर्ष अय्यर ने पूछा है कि हाउ डिड यू मैनेज टू स्टडी फॉर एडवांस एज वेल एज कॉलेज बीइंग इन DTU? How many hours did you devote for JEE and college? And how did your ideal day look like? बताओ भाई। यार एक तो तुम्हें पता है ऑनलाइन का सीन क्या होता है, DTU पूरा ऑनलाइन था हमारा। हाँ। एग्जाम्स होते थे पहले ही आंसर आ जाते थे, या फिर या तो पहले नहीं आते तो पेपर के टाइम लास्ट में आ जाते थे, तो हम वो भर देते। काफी टेस्ट सब्जेक्टिव भी हुए, सब्जेक्टिव में भी काम हो जाता था, ऑब्जेक्टिव में भी हो जाता है ना, तो कभी एग्जाम्स की उतनी दिक्कत आई नहीं, है ना। और जैसा कि हिमांशु भाई ने बताया कि काफी चिल सीन रहता है DTU में, तो टाइम मिल जाता था काफी। अटेंडेंस वगैरह का भी इतना ज्यादा नहीं होता भाई, मतलब ऐसा होता है अटेंडेंस तो लगानी होती है, लेकिन यार तुम ऐसा भी कर सकते हो, क्लास में काफी टीचर तो क्लास के शुरू में ही अटेंडेंस ले लेते हैं, तो अटेंडेंस दो और चले जाओ, तो वो भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई एंड में लेता है तो एंड में ज्वाइन कर लो, एंड में दे के चले जाओ, या फिर अगर ऑटो अटेंडेंस है तो फिर क्लास अटेंड करके क्लास ज्वाइन करके छोड़ दो बस। बट हम तुम्हें सजेस्ट नहीं करेंगे, मतलब ये तो मतलब हम ये कहेंगे यार पढ़ो, मेहनत करो। गलती है थोड़ी, हाँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एकदम ही इग्नोर है। कॉलेज ज्वाइन किया तो थोड़ा रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। यस। हाउ मेनी आवर्स डिड यू डिवोट एवरी डे फॉर JEE? यार वही रहता था 7-8 घंटे, एवरेज उतना ही है 7-8 घंटे। कभी कभी 10-11 भी हुआ है, कभी कभी 3-4 हुए, कभी कभी 0, बिल्कुल ही नहीं पढ़े। बहुत सही, इच्छा नहीं हुई भाई, नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा भी हुआ भाई। तो यार ये बता यार, कॉलेज में 2-3 घंटे चले ही जाते थे बीच में, तो तू कॉलेज की जब क्लास चल रही होती थी तो उनके बीच में भी पढ़ रहा होता था अपना JEE का, या उनसे अलग? पहले सेमेस्टर में तो मैं काफी मतलब थोड़ा सीरियस था, है ना। एक ठीक ठाक SGP जुनून होता है शुरू का, हाँ, कि भाई कॉलेज लिया है, ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, पूरी दुनिया जीत लेंगे, है ना। तो एटीट्यूड था, एक ठीक ठाक SGP आ गया, है ना। तो पहले सेमेस्टर में क्या CGPA थी तेरी? पहले में था भाई 8.8, है ना, नॉट बैड। और दूसरे में कितनी थी? 8.2, दूसरे में 8.2 था। अच्छा। तो पहले में ये था कि ठीक ठाक पढ़ लिए थे, असाइनमेंट भी सबमिट कर देते थे, क्विज़ेस वगैरह होते थे थोड़े बहुत कर देते थे, है ना, इतनी कोई दिक्कत होती नहीं थी। फिर हमें लगा कि यार सेकंड सेमेस्टर में के फर्स्ट सेमेस्टर हो गया यार, चलो थोड़ा ढील देते हैं आप, है ना, कॉलेज की पढ़ाई। तो फिर थोड़ा JEE पे ज्यादा ध्यान देने लगे। कभी कभी ऐसा हुआ कि पूरे दिन लगातार 1-2 हफ्ता JEE का ही पढ़ेगा, कॉलेज का हुआ भी नहीं है। अच्छा, तेरे दिन में तू दिन के टाइम पढ़ना प्रेफर करता था या रात के टाइम? बिल्कुल 100% दिन के टाइम ही। मैं रात में 11 बजे के बाद कभी नहीं जगा, 11 या 11:30। अगर 11 तक जगह भी थोड़ा बहुत TV देख ली, और सुबह उठता था, जैसे गर्मियों में 5-6 बजे उठ जाता था, ठंड में 7-7:30, वैसे तो अभी भी 7:30 बजे ही जग रहा हूँ। फिर भी सही है भाई, मैं तो 11 बजे जगा हूँ। अरे चल यार अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है कि यार तूने जो सिलेबस था, क्या तेरे को पिछले साल 10,000 रैंक लाने के बाद थोड़ा सा यार डिमोटिवेट तो हुआ होगा अपने तैयारी के ऊपर? तेरे को थोड़ा सा डाउट भी हुआ होगा क्या ढंग से तैयारी है एडवांस लेवल की या नहीं है? तो तूने क्या दोबारा से सिलेबस करना सही समझा पूरा, या फिर क्या थी तेरी स्ट्रैटेजी? मतलब तेरे को क्या पता था कि तुझे क्या चीज पे काम करना है? सच बताऊं तो 11th-12th में, और मतलब 12th के बाद भी जो थोड़ा समय होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है टेस्ट, है ना, टेस्ट देना। तो मैंने कभी ना टेस्ट की इम्पोर्टेंस नहीं समझी अपने। ड्रॉप ईयर में टेस्ट की इम्पोर्टेंस मुझे बहुत समझ में आई। मतलब तुम लोग मानोगे नहीं यार कि 11th-12th में तुमने सुना होगा कि यार टेस्ट देते हैं, फिर उसके एनालिसिस वगैरह करते हैं। मैंने आज तक एक भी टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया 11th-12th में। फिर भी मेरी JEE में एक ठीक ठाक रैंक आ गई, पता नहीं कैसे। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि टेस्ट एनालिसिस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कंप्लीशन से भी ज्यादा। सही बात है ना, तो टेस्ट एनालिसिस जरूर करना चाहिए भाई।
है ना। यही मेरी गलती थी। मेरे को ये ड्रॉप लेने के जज्बात भी समझ नहीं आए, मुझे 2-3 महीने लगे समझने में। जब मैंने टेस्ट दिए, उनका एनालिसिस वगैरह किया कि हाँ यार यही कमी थी, यही गलतियां बार बार हो रही थी मुझसे, कि मैं सिली मिस्टेक जिन्हें कहते हैं ना, एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। यार सिली मिस्टेक, मेरे ख्याल से सिली मिस्टेक कोई होती ही नहीं है। हर मिस्टेक का एक रीजन होता है जिसको हाँ, तुम्हें बिल्कुल। आइडेंटिफाई करना होता है, और वही टेस्ट एनालिसिस होता है, जो कि वो मोस्टली गलतियां स्टूडेंट सुधार करते लो, नहीं है। काम हो गया तुम्हारा। हाँ, और यार इसके बारे में मैं बहुत बात करता हूँ अपनी वीडियोस में भी, तो तुम अगर चाहो तो मेरी एक वीडियो है हाउ टू एनालाइज योर टेस्ट, उसको जाकर देख सकते हो। मैं सिंसियरली कह रहा हूँ, मतलब सीरियसली अगर तुम उसको फॉलो कर लो ना ढंग से, सिंसियरली 2, 3, 4, 5 टेस्ट के लिए, तो मेरे ख्याल से तुम्हारी गलतियां बहुत मिनिमाइज हो जाएंगी, और तुम ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक और गैस वाली मिस्टेक और ये सारी चीजें तो बिल्कुल नहीं करोगे। कंसेप्चुअल मिस्टेक्स तो फिर भी हो सकती हैं। हाँ, ये फायदा होता है कि टेस्ट एनालिसिस से, कि तुम्हें पता लग रहा है कि मैं गलतियां क्या कर रहा हूँ, तो तुम अगली बार कोशिश करोगे कि गलती ना हो। टाइम मैनेजमेंट भी एक मिस्टेक होती है जो कि हाँ, बिल्कुल। एनालिसिस से ही आती है, कि यार यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही कि ये नहीं होना मेरे से, तो मत करो, छोड़ दो, नेक्स्ट करो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हाँ, ये मतलब टॉपर्स को भी पता रहता है कि एक आध क्वेश्चन जो है ना, जैसे बहुत फेमस क्वेश्चन है 2016 का, है ना, जेई एडवांस का, कि 2 बॉल हैं वो घूम रहे हैं, कुछ अजीब सा, है ना, एंगुलर मोमेंटम निकालना है ये वो। तो फिर वो सवाल जो है टॉपर देख के भी घबरा गया होगा भाई। अगर उसकी बुद्धि उस टाइम में चली होगी, तो उसके दिमाग ने ये जवाब दिया होगा कि भाई इस क्वेश्चन को मत कर, आगे लास्ट में करो, नंबर तो उतना ही देगा ना। हाँ, नंबर तो टाइम ज्यादा खा जाएगा अगर कर भी लिया तो, बहुत ज्यादा खा जाएगा। मतलब मैंने कोरा पे पढ़ा है, कुछ लोगों ने 15-20 मिनट क्वेश्चन पे दे दिए उसको, फिर तो भी ना हो, वो एक क्वेश्चन पूरा पेपर का टेम्पो बिगाड़ सकता है भाई। 4 क्वेश्चन खा गया, 16 नंबर। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भाई, 4 क्वेश्चन तो मार्क्स के टर्म्स में खाया फिर, लेकिन उसकी वजह से जो दिमाग खराब हुआ ना, वो पूरा पेपर खा गया, वो पूरा मूड पेपर का खराब हो गया। हाँ, मेरे साथ ये पता है अपने जनवरी के अटेम्प्ट में हुआ था कि मैंने फिजिक्स उठा ली और फिजिक्स में एक क्वेश्चन डिफिकल्ट सा आ गया, मैं उसमें लगा रह गया और फिर मेरा पूरा पेपर का मतलब इतना आसान पेपर था और मैं पूरा पेपर बिगाड़ के आ गया पूरी तरह। और उस समय तो कम मार्क्स पे भी बहुत अच्छी परसेंटाइल आ रही थी, फिर सितंबर में हासिल करना पड़ा। सही बात है। तो तुम्हें पता होना चाहिए प्रिसाइजली कि ये क्वेश्चन करना है नहीं करना है, और ये ऑफ कोर्स प्रैक्टिस भी आएगा, और कोई तरीका नहीं। कोई तुम्हें बाबा जी की कोई घुट्टी नहीं पिला देगा कि तुम्हें ये पी लो तो तुम्हें पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन कब करना है, कब छोड़ना है। और ये भाई इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, कॉपी बनाओ एक अपनी एनालिसिस की और हर टेस्ट का एनालिसिस करते चलो जो भी देते हो। हाँ, जैसे मैंने भी बनाई, मैं दिखाता हूँ अपनी कॉपी। हाँ, ये देखो, ये कॉपी थी भाई, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने बहुत सारे टेस्ट एनालिसिस किए हैं, दिख रहा है? हाँ, पूरा भरा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे। ये बहुत काम की चीज है। इसको ना क्या करो तुम, जब भी एक टेस्ट दो, एनालिसिस करो उसका पूरा, कि मैंने कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने सही किए, सही में भी जो सही हुए हैं वो तुक्के से कोई सही हुआ है या फिर कंसेप्चुअल वो बिल्कुल ठीक थी या नहीं थी, या फिर डाउट था क्या था, वो सब लिखना होना पड़ता है भाई। और जो गलत हुए वो गलत क्यों हुए। हाँ, अगर तुम चाहते हो यार, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर तुम चाहते हो इसके ऊपर एक डिटेल्ड मैं वीडियो बना दूं तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं बना दूंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना यार, इस वाली पॉडकास्ट को, पार्ट 1 को हमारे, और आगे चलो चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो यार शिखर, इसी बंदे का एक और क्वेश्चन है, प्रात्युष साहू का, ठीक है, कि भाई व्हाट आर द थिंग्स यू फोकस्ड ऑन दिस ईयर, मतलब मैक्सिमम फोकस किन चीजों पे था? यार मैक्सिमम फोकस तो टेस्ट पे था, सच बताऊं। मुझे जब पेपर हुआ, थोड़े टाइम तक लगा यार शायद सिलेबस की कमजोरी थी मेरी, कि मैं सिलेबस पूरा नहीं कर पाया या मेरे पार्ट वीक थे। लेकिन मेरे को बाद में समझ आया कि यार एक तो सिलेबस कभी खत्म होता नहीं, है ना। हम लोगों को मतलब 2021 वालों को, 20 वालों को भी 3-4 महीने एक्स्ट्रा मिल गए, लेकिन फिर भी लगता था कि यार काश एक हफ्ता और मिल जाता। आगे का पढ़ते हैं, पीछे का भूलते हैं। हाँ बिल्कुल, काश एक हफ्ता और मिल जाता, काश 10 दिन और मिल जाते, वगैरह वगैरह। तो ये कभी खत्म नहीं होता, है ना। और दूसरी चीज ये कि दिक्कत उसमें नहीं थी, दिक्कत मैंने बताया ना, टेस्ट एनालिसिस। तो मुझे पता ही नहीं कि मैं गलतियां क्या कर रहा हूँ, बस टेस्ट दे रहा हूँ मैं, मतलब ड्रॉप ईयर से पहले टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, दे दिया, बढ़िया नंबर आ गए अच्छे, खुशी मना ली, नंबर नहीं आए कोई बाद में अच्छा कर लेंगे।
एनालिसिस नहीं किया उसका मैंने, हाँ तो छोड़ दिया मैंने ऐसे के ऐसे। तो मेरी सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ, है ना। और सच बताऊं तो मैंने टेस्ट थोड़े कम दिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत कम मॉक टेस्ट दिए मैंने, तो मेरी वो एग्जाम गिविंग जो स्ट्रेटेजी होती है वही डेवलप नहीं हो पाई। एक एग्जाम का टेम्परामेंट होता है वो भी दिमाग में नहीं बन पाया। टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है टाइम और मैनेजमेंट, कौन हाँ सा यही सब क्वेश्चन चीजें, करना है, कौन सा छोड़ना कौन सा है। नहीं करना है, वही एनालिसिस से ही आती है सब चीजें, और कोई तरीका नहीं। तो वो मेरा डेवलप नहीं था। हाँ तो मैंने इसी को डेवलप किया, टेस्ट सीरीज लेके। एलन की टेस्ट सीरीज ली थी मैंने, बहुत अच्छा बढ़िया काम हो गया उससे मेरा, अच्छा बिल्कुल। बढ़िया है यार। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई तेरा कौन सा पोर्शन था जो तेरे को पता था कि ऑलरेडी कंप्लीटेड है और कौन सा पता था कि नहीं है। यार सच बताऊं, मुझे तो ये लगता था कि यार मेरा सब कंप्लीटेड है, मतलब एक ये अंदर सही से ना लेवल तक। आलस आता है, तुम्हें पता होता है, तुम चाहते हो कि यार दोबारा पढूं मैं इस चैप्टर को, लेकिन जब तुम किताब खोलते हो तुम्हें लगता है यार ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, मन नहीं करता हाँ, पढ़ने का। ये एक थोड़ा ना मिसकंसेप्शन होता है लोगों में हाँ कि ये आ रहा है ठीक है छोड़ो नहीं करते, है ना। कभी कभी ये सच भी होता है, क्योंकि एक बंदा बहुत बार जब कर चुका होता है उसे वो मन नहीं करता पक लेकिन। जाता है। हाँ, लेकिन अगर उस चैप्टर का कोई ऐसा सवाल देख लिया जो तुमने किया ही नहीं, जो हाँ तुमसे तब हुआ ही तब नहीं। इंटरेस्ट बनता है। मेरे को भी ये हाँ, लगता है कि यार लेकिन उसके लिए ना तुम्हें वापस से पूरा चैप्टर पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बात छुपी होगी जो तुम्हें जो नहीं तुमसे आती मिस होगी, हो गई है। लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरा चैप्टर में हसल मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम आंख बंद करके तो देख नहीं सकते एकदम से कि भाई ये चीज नहीं आती मुझे। तुम्हारा ध्यान उन्हीं चीजों पे जाएगा जो तुम्हें आती हैं, ये भी सच बात है बिल्कुल है ना। बिल्कुल, उसी पे जाएगा। तो मेरे जो ख्याल से नहीं भाई आती वो तो दिमाग खराब करती है। हाँ पूरा देखना ही पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ये एल्स्टन डिसूजा का है, ठीक है, कि भाई व्हाट इज अ बेटर ऑप्शन, फुल ड्रॉप और पार्शियल ड्रॉप। क्या तुझे लगता है कि अगर तू फुल ड्रॉप लेता तो तू और बेटर ला सकता था रैंक। यार एक अपना तो केस डीटीयू का था, तो डीटीयू में फ्री टाइम भर के मिलता था, तो फिर मुझे लगता नहीं कि शायद उससे थोड़ा ज्यादा नुकसान और उससे ज्यादा फायदा हो जाता, लेकिन हाँ 3,500 के बजाय शायद 2,500 आ जाती, 2,000 आ जाती, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बोलूंगा फिर भी फुल ड्रॉप ही लो, पार्शियल ड्रॉप के चक्कर में मत पड़ो। अगर कोई तो हाँ वैसे भी यार पार्शियल ड्रॉप एक डूबियस स्टेट होती है, डाउटफुल स्टेट होती है। अगर लेना है मन में पूरा, और पता है कि इस साल इतना कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, अब जैसे भाई को तो यार सीओई मिल रही थी, वो भी डीटीयू में, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर मानो तुम्हारी 20-30 हजार 40 हजार के करीब रैंक है मेंस में, और तुम चाहते हो यार, तुम जानते हो अपनी पोटेंशियल कि मैं कर सकता हूँ बेटर, और तुम चाहते हो करना बेटर, तो डेफिनेटली यार फुल ड्रॉप लो, कोई जरूरत नहीं है पार्शियल ड्रॉप के चक्कर में पढ़ने की। भाई वहां पे भी फीस भी जाती है, हर चीज होती है, ठीक है, तो उन चीजों का भी ध्यान रखना, और तुम्हारे पेरेंट्स एट दी एंड जो कहते हैं उसको भी जरूर अपने दिमाग में लेकर चलना, है ना, क्योंकि हर किसी के घर का सीन अलग होता है ना। सही बात है। अच्छा एक क्वेश्चन टारगेट अचीवर का है, वैसे तो इसके बारे में तू मोस्टली बता चुका, ठीक है, बट तेरे ख्याल से अदर देन टेस्ट एनालिसिस तूने और क्या मिस्टेक्स करी 11th एंड 12th में जिससे तेरे को अपनी डिजायर्ड रैंक शायद नहीं मिल पाई। यार सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कोई और रीजन टेस्ट एनालिसिस, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी काफी अच्छे से की। हाँ, मैंने इस साल थोड़े एक आध सोर्सेज एक्स्ट्रा लिए, जैसे फिजिक्स में इरोडो मैंने काफी की, है ना। एक आशीष अरोड़ा सर की बुक आती है, बताइए एडवांस, वो तो मैं बता चुका इन लोगों को, कमाल की बुक है, बहुत ही भाई अलग लेवल की बुक है, कर लो ना, बड़ा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मिलता है उससे। हाँ। और शायद 2020 में उसपे 2-3 क्वेश्चन थे जहाँ तक मुझे याद है ना, 21 में भी। अच्छा चल तू अब ये बता ही दे कि कौन सी बुक्स तूने इन टोटल करी जेईई के लिए। यार मैं बता रहा हूँ, मैंने यही रखी हुई, सच बता रहा हूँ, मैंने इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं किया। हाँ चल पहले मैथ से शुरू करते हैं, मैथ में क्या क्या मैथ में एक सेकंड, बहुत ही ज्यादा वेल नोन किताबें की है मैंने। अच्छा तू कोचिंग कौन सी ज्वाइन करी थी तूने। कोचिंग भाई मैंने विद्या मंदिर क्लासेस वीएमसी दिल्ली में, वीएमसी से ही था तू, कौन से सेंटर पे। आनंद विहार सेंटर पे। आनंद विहार में था, हाँ बहुत सही, मैं उसमें था एनएसपी में। अच्छा वो नेताजी सुभाष प्लेस, हाँ वो मेन सेंटर है ना शायद। हाँ तो देखो यार, ये मेरी मैथ्स की किताब, ये पहचान में आ रही है क्या, ये थोड़ी फट गई है ना, ये ब्लैक बुक अपनी फेमस, हाँ है ना। और ये है विकास गुप्ता,
सर की किताब है, ठीक है, बहुत ही फेमस किताब है और ये इसके सॉल्यूशंस हैं, ये भाई हाँ ने लगाई भाई, है। ब्लैक बुक ये इसे मैंने इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया ये बड़ी ही खतरनाक किताब है, ठीक है, काले रंग के कवर में आती है और इसमें कमाल के जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बहुत ही लेकिन बढ़िया। मेरे ख्याल से भाई ये तो चल बाद में करा होगा, इससे पहले कुछ अपना मैंने बेसिक नहीं, लेवल पे क्या ये करी? किताब मैं बताता हूँ। जैसे इसकी भी एक कहानी है कि 2018 में 11वीं शुरू हुई थी अपनी, 2017 में जैसे एडमिशन लिया था तो कुछ बोर्ड्स की कुछ क्लासेस हुई थी, तो मैंने ना अपने जो मैथ्स का टीचर था, बोर्ड्स का लेवल का पढ़ा रहा था, उसके हाथ में ये वाली किताब देख ली, अच्छा, ये वाली जो है, इसमें उससे वो क्वाड्रेटिक के सवाल करवा रहा था। हाँ, क्वाड्रेटिक तो होता ही है 10वीं में। तो मैंने इनके हाथ में देखी ये किताब, तो मेरे को ना चस्का चढ़ गया, यार गणित पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे। तो मैंने ये किताब 1 महीने के अंदर ले ली, ये वाली, अच्छा, और मैं करने भी लग गया क्वाड्रेटिक के। 20 में से 1 सवाल हो रहा, 2 सवाल हो रहा, फिर भी कर रहा, कोई नहीं। है ना। लेकिन फिर आगे जाके देखो इसकी भाई यही इम्पोर्टेंस होती पता है चली। क्यूरियोसिटी, ठीक है, ये क्यूरियोसिटी अगर तुम्हारे अंदर है भाई, तुम कोई भी एग्जाम क्रैक कर जाओगे। भाई ने एक बार टीचर के हाथ में किताब देख ली ना, टीचर से जाके पूछा करनी है नहीं करनी है क्या करना है, जो आता है अपना सर लगा के भाई कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ यार, बंदे में पहले से ही सीखने की भूख आ गई, और जब तक सीखने का टाइम आया तब तक भाई उसके लिए वो चीज यूज टू हो चुकी थी जो स्टूडेंट्स के सर के ऊपर से जा रही थी। हाँ सही बात है, इसका भी एक फायदा मिला। ये बुक लगभग मैंने 80% तो की है, और जो नहीं हुए सवाल वो नहीं हुए यार, क्या करें। जैसे पीएनसी के थे कुछ, वो थोड़ा सा रीजन वही होता है कि 3000 जो बच्चे आगे होते हैं, होता है, मतलब कुछ तो मतलब ठीक है, वो लोग बचपन से भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं काफी बच्चे, तो मतलब जो टॉप 1000 में आते हैं वो लोग 9th क्लास से लग जाते हैं इन सब चीजों में। हम कह लोग सकते हैं, ये लेकिन चीजें मोस्टली थोड़ी तो नहीं, वही अपने 2 साल वाले ही होते हैं। मेरे ख्याल से 80% 2 साल 11th वाले, 12th वाला बहुत सही होता है यार, तैयारी और है ना। वही बेस्ट होता है मेरे ख्याल से। ये 9 10 वाला हाँ। सीन बेकार होता है। भाई अपनी जिंदगी पूरी जियो, अगर कोई 9 10th वाला बच्चा ये पॉडकास्ट देख रहा है, सुन रहा है, हम सिंपल कहेंगे भाई अपनी स्कूल लाइफ को बहुत मस्त तरीके से जियो, 11 12th वाले भी बहुत मस्त तरीके से जियो, ठीक है। लेकिन बैलेंस बना के रखना। हाँ, बैलेंस बना के रखो अपना जेई के ऊपर, और जिस दिन यार तुम्हें लगता है तुम्हारे पास फ्री टाइम है, देखो स्कूल जाओ पढ़ने के लिए नहीं, स्कूल जाओ मजे करने के लिए, और पढ़ाई करो अपना कोचिंग में या ऑनलाइन क्लास में या फिर जैसे भी कर रहे हो सेल्फ स्टडी में, है ना। स्कूल आओ भाई रिजुविनेट करने के लिए, मजे मारने के लिए। हाँ, थोड़ा टाइम पास हो जाए जिससे। हाँ कोचिंग भाई, और दोस्तों घर से को। मिलो, खेलो कूदो, ऐश करो, हाँ, बस, बिल्कुल। है ना। मैंने यही गलती की थी वैसे, मैं स्कूल में भी पढ़ता रहता। हाँ। ये मैथ्स की वैसे तीसरी किताब, हाँ, क्या ये तो बोलूं इसके सबसे बारे में। इम्पोर्टेंट है ही। ये और बोलने की केमिस्ट्री जरूरत में नहीं कौन थी। सी किताबें करी तूने? भाई केमिस्ट्री में सच बताऊं, मैंने 40 ईयर्स ली नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं ली थी। और अच्छा, मैंने केमिस्ट्री में कोई रेफरेंस बुक नहीं ली, बहुत सही। बस थोड़ा फोन पे डाउनलोड कर ली हुई की हुई थी, जेडीली और एनएवएसटी के थोड़ा बहुत कर लिया। वो किताब इतना अच्छी है, ज्यादा लेकिन नहीं करा, कोचिंग के मॉड्यूल करे होंगे बीएमसी के। अरे कोचिंग का तो खैर लगभग काफी किया था। हाँ, कोचिंग का भी 70-80% खत्म किया हुआ था। हाँ, तो यही है कि कोचिंग का कर लो तो बाकी की जरूरत पड़ती नहीं। एनसीईआरटी करी थी? अबे नहीं, एनसीईआरटी मैथ्स और NCERT नहीं फिजिक्स करी? तो नहीं, लेकिन ये केमिस्ट्री देखो की भाई, कुछ पहला ज्यादा बंदा मिला है जो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी करने को मना करता है। अबे नहीं मना नहीं कर रहा, मैथ्स की करी नहीं थी भाई ने कोचिंग। नहीं, लेकिन तेरे को लगता है मतलब एनसीईआरटी करनी चाहिए या नहीं, जिनके पास यार अरे नहीं कोचिंग मटेरियल मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मैथ्स और फिजिक्स की नहीं की थी। अच्छा, मैं तो केमिस्ट्री भाई, की पूछ रहा हूँ। अच्छा केमिस्ट्री की तो भाई बहुत बार, 10 बार पढ़ी है, चारों देखा, चारों। निकल आया सच। वो जो हाँ, 11वीं की दूसरी वाली है ना, पिंक रेड कलर की है, हाँ, उसे तो मैंने शायद 25 30 40 बार पढ़ा है। उसका तो पोस्टमार्टम कर दिया पूरा पोस्टमार्टम। ऐसे ही 11वीं की 12वीं का पहला पार्ट जो है वो देखा मेटल भाई, डेडिकेशन देख रहे हो भाई की। बहुत बार पढ़ा है भाई केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी इज अ मस्ट। मैं सोच ही नहीं सकता था कि कोई बंदा कहे कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी मत करो। भाई। बहुत जो बोल बढ़िया। रहा है ना वो पाप कर रहा है बोल के। हाँ, वो बंदा और चाहता मैंने- है तुम्हारी रैंक ना आए, इसीलिए बोल रहा है। हाँ, सही है। हाँ, 11वीं का पहला पार्ट और 12वीं का जो दूसरा पार्ट है, 12वीं का दूसरा पार्ट मैंने ऑर्गेनिक के बेसिक्स के लिए और सारी पढ़ी अच्छा, है, फिजिक्स में मैं गेस करता हूँ तूने कौन सी किताबें करी होंगी। एक तूने पीजी बुक करी, इरोडोव हाँ। करी, और हाँ। तूने एचसीवी करी होगी, और बाकी कोचिंग एचसीवी नहीं की मटेरियल। मैंने, एचसीवी नहीं करी? एचसीवी नहीं की मैंने, हाँ बिल्कुल नहीं की। अच्छा, कोचिंग और मटेरियल करा कोचिंग होगा मटेरियल, पूरा। क्योंकि यार टीचर यही बोलते थे कि यार कोचिंग मटेरियल कर लो ना तो उससे काम हो जाएगा।
और मेरे मुझे ख्याल से लगता भाई भी है। हाँ फिजिक्स में यार कोचिंग वाला हमारा जो वीएमसी का मटेरियल है वो कर लो तो इनफ है, और कहीं का भी किसी भी कोचिंग का कर लो यार, मेरे ख्याल से इनफ ही होता है फिजिक्स में। और तुम बिल्कुल, ये पीजी बुक जो है यार वो बहुत बढ़िया बुक है, वो ये लगा रही लो। भाई किताब, हाँ, इरोडोव दिख ना रही है? भी लगाओ तो ये किताब जरूर लगा लेना। ये अपनी इरोडोव है, हाँ ये क्या ही बताएं। इरोडोव ना वैसे तो यार कंपलसरी कुछ नहीं होता, लोग ऐसे होते हैं एचसी वर्मा से भी अच्छी खासी रैंक ले आते बहुत हैं, अच्छा कुछ फोड़ लेते हैं फिजिक्स भाई। ओलंपियाड बेसिक की बात है फिजिक्स के सवाल अंदर करके। कॉन्सेप्ट बन जाने चाहिए, हाँ क्वेश्चन तो बिल्कुल। कैसा भी हो जाएगा। कभी कभी हम्म, होता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों से, और कभी कभी होता है बहुत इजी भी नहीं बन पाता क्योंकि उन्हें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता ढंग से। बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा फैंसी किताबों के पीछे मत भागो, हाँ, जो सिंपल ट्रेडिशनल है अपना ना एक इरोडोव आधी वगैरह किताब का। कोई पकड़ो और उसको भाई 80-90% पूरा खत्म करके और अपना पेपर लगाओ और एनालिसिस करो, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। एग्जाम गिविंग स्किल थोड़ी स्ट्रांग करनी। अच्छा 11th और 12th में तो तूने वीएमसी से तैयारी करी, और ड्रॉप ईयर में तूने पूरा अपना सेल्फ स्टडी करी, कोई ऑनलाइन कोई कोर्स ना, या कुछ, बस सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देखता था यार, और एलन की टेस्ट सीरीज तूने ली। एलन की टेस्ट सीरीज थी। हाँ बिल्कुल। चलो सही है, बढ़िया है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यार लास्ट 2 महीने में तूने क्या करा, ये सवाल भाई पंकज का है कि आखिरी के 2 महीने में जो जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट था तेरा तेरी 2020 में जनवरी वाला, 2020 में, हाँ हाँ। उसके आखिरी 2 महीने में क्या करा। यार आखिरी 2 महीने में हमारी एक तो वो क्लासेस चली थी, क्या क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स और ये सब जो मेन मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स होते और हैं। इनऑर्गेनिक। हाँ, इनऑर्गेनिक तो मैं बहुत पहले से पढ़ते आ रहा था, यही सब जो चीजें होती हैं वो पढ़ रहा था काफी, है ना। और टेस्ट वगैरह हो रहे थे हमारी बीएमसी में, तो टेस्ट दे रहे थे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं क्या कर रहे थे, यही जो कोचिंग वाले बोल रहे थे वही कर रहे थे। तो तेरी परसेंटाइल क्या आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। परसेंटाइल थी 99.23। वही बेस्ट इतनी रही थी। होगी। हाँ वही वही बेस्ट, बिल्कुल। बहुत सही। हाँ। तो एक क्वेश्चन मैंने इसमें ना ऐसा भी देखा था कि तेरा फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से थे, जैसे मोस्टली दो सब्जेक्ट्स बंदों के फेवरेट होते हैं और एक बेकार होता है, तो तेरा वो फेवरेट 2 कौन से थे और एक बेकार कौन सा था। यार तेरा भी यही होगा, सबका यही होता है, फिजिक्स और मैथ फेवरेट और केमिस्ट्री का। भाई सबका नहीं होता, मेरा है, बट भाई बच्चों को यार केमिस्ट्री बहुत पसंद होती है, मेरे को समझ नहीं आता अबे हाँ, केमिस्ट्री कैसे समझ आ मैं जाती मैं है वो। वही बोल रहा हूँ। 11th में ना यार यही लगता था क्या है ये केमिस्ट्री, इतना रटना पड़ रहा है। इसलिए मैंने मतलब मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था कि मैंने केमिस्ट्री की 40 ईयर्स नहीं ली। तो फिर इतनी बड़ी गलती की मैंने, और वो बाद में वो रियलाइज भी नहीं हुई मुझे, बाद में जाके रियलाइज हुई, है ना। तो मैंने इतना थोड़ा मुझे घृणा हो गई थी केमिस्ट्री से, लेकिन फिर बाद में समझ में आया 11वीं के एंड में, मतलब 2018 में नवंबर दिसंबर में, कि यार केमिस्ट्री से नंबर आते, जब केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक चल ही रहा था। भाई नंबर देता है, केमिस्ट्री ही नंबर बिल्कुल देता है एडवांस में, तो खासकर फिजिक्स देखोगे मैथ्स देखोगे मर जाओगे। सही मैथ्स तो बात। सोचना भी मत कि तुम टॉप मार दोगे मैथ्स में, अनटिल एंड हाँ, अनलेस तुम्हारी मैथ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आरएमओ लेवल या आईएमओ लेवल एकदम टाइप। अपार लेवल की हो, हाँ भाई तब तक नहीं मैथ्स तुम सोचना। कुछ भी कर लो, वो अच्छी आनी ही आनी है। अगर बिल्कुल। उतनी मेहनत तुम केमिस्ट्री में डाल दोगे तो हो सकता है तुम 120 में से 100 भी ले आओ। हाँ अगर हाँ तुम हाँ, सोच रहे हो कि बिल्कुल मैथ्स में तुम्हें 80 नंबर लाने हैं, 60 नंबर लाने हैं, तो तुम उतनी मेहनत अगर केमिस्ट्री में डालोगे तो 80-90 आराम से आएंगे। बिल्कुल भाई, क्योंकि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक तो तुम्हें पता है रटने का काफी होता है, एक और आध बहुत चैप्टर होता है समझने का। टाइम सेविंग होती है बहुत, बिल्कुल टाइम सेविंग, अगर आती हो तो। सही बात। तो चलो अगला सवाल लेते हैं यार जल्दी जल्दी, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम भी अपनी। विकास का ये सवाल है कि भाई व्हाट वाज हिज अर्लियर स्टेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एडवांस ड्यू टू लैक ऑफ सीरियसनेस इन द लास्ट, और वाज इट ओवरटाइम थिंग, आई डोंट नो, ये समझ नहीं आया थोड़ा, एंड व्हाई डिड ही चूज पार्शियल ड्रॉप, व्हाई नॉट फुल ड्रॉप, एंड हाउ डिड ही कन्फाइड इन हिमसेल्फ दैट ही विल मेक इट एंड केप्ट होप अलाइव टिल द लास्ट। ये लास्ट वाला पार्ट अच्छा है, बाकी सारा तो मोस्टली तूने आंसर कर दिया कि यार जैसे तूने बताया कि शुरू में तो भाई सीरियसनेस होती है, बीच में कभी ऐसा भी तो पॉइंट आया होगा कि यार डीटीयू में सब अच्छा है, पैकेजेस भी अच्छे लगते हैं, सीएस मिल रखी है, तो कभी छोड़ने का मन करा तैयारी। यार सच बताऊं, मैं बताता हूँ, मैंने पार्शियल ड्रॉप पहले लिया, डीटीयू बाद में चूज किया। मतलब मैंने सोच के बैठा था कि मुझे ड्रॉप करना ही करना है, चाहे कुछ भी होता, मुझे जाना है आईआईटी। उसके बाद मैंने डीटीयू लिया, इसलिए मेरे को कभी, और अंदर से एक सेल्फ मोटिवेशन तो था ही आईआईटी का, तो मुझे कभी अंदर से फील नहीं हुआ कि यार, कभी मुझे
कि DTU पसंद आ रहा है या फिर वैसा कुछ, तो मैंने अपने आप को हमेशा यही सोच के रखा कि यार जाना है IIT, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पहला प्यार था ही IIT भाई का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब वो है प्यार ना मिल गया है तो फील कैसा हो रहा है ये भी बता दो हमें। भाई, फील तो बहुत बढ़िया हो रहा है, अब क्या बताऊं, बढ़िया ही है ना। मजा आ रहा होगा। बहुत बढ़िया है। अभी तो खैर ऑनलाइन है, तो जब ऑफलाइन होगा और मजे आएंगे। और भाई जो रिश्तेदार थे, दोस्त थे, सब पूछते होंगे भाई कैसा फील होता है, क्या क्या रिएक्शन क्या होता है उन लोगों का जब पता चलता है? अब यार रिएक्शन तो क्या ही बोलूं, अच्छा ही होता है रिएक्शन, बढ़िया ही होता है ना? सब कंग्रेचुलेट करते होंगे, बढ़िया बिल्कुल लगा। बिल्कुल, कांग्रेचुलेट टीम था करते हैं। यार। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब रैंक आई? बहुत ही बढ़िया यार, मैं सच बताऊं, मैं तो नाचने लगा था, अच्छा। है ना। हाँ बिल्कुल नाचने लगा था। मुझे लगा नहीं था कि, जैसे मैंने सोच के बैठा था कि यार ठीक है यार, 5-6 हजार रैंक आ जाएगी, कानपुर या रुड़की वगैरह में सिविल ले लेंगे, 5,000 तो मिल जाता होगा, है ना, सिविल ले लेंगे, खुश रहेंगे। जैसे ही भाई 3,498 देखी, मैं तो शॉक हो गया। ओ भाई, मैं नाचने लगा, लिटरली नाचने लगा कि भाई बॉम्बे सिविल, दिल्ली सिविल देखेंगे आपको। बहुत सही, बहुत सही, वही बहुत सही। रिएक्शन था। चल यार अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। आस्था दास का है ये, ठीक है, कि भाई जब एग्जाम चल रहे होते थे कॉलेज में, ठीक है, थोड़ा सा यार स्ट्रेसफुल टाइम आता है, वो भी चाहे डीटी हो चाहे कोई भी हो, जब प्रोजेक्ट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं, सारा टाइम हमें असाइनमेंट्स की, इन सब की डेडलाइंस की टेंशन होती है। उस समय भी तू जेई का क्या उतना इक्वली पढ़ता था या फिर थोड़ा कम पढ़ता था? यार हाँ, थोड़ा कम हो तो जाता था, असाइनमेंट्स आ रहे हैं और काफी असाइनमेंट्स मैंने सबमिट भी नहीं किए तो नंबर भी कट रहे हैं, है ना, उसकी भी टेंशन अलग। यार ये IIT में नहीं हुआ, यहाँ पे GPA बिगड़ गई तो क्या करूँ, है ना, वो थोड़ी टेंशन होती थी, लेकिन हो जाता था, इतनी भी दिक्कत नहीं होती, तो थोड़ा लगना पड़ता था उसके। अच्छा, तेरे मन में पक्का था कि तेरा हो ही जाएगा आईआईटी में, हैं? नहीं और नहीं था मैं तो ये फिर सोच के तेरा बैठा था कि यार हो सकता है, जितना हो सकता है करूंगा, लेकिन फिर मैं बाद में ना वो हो गया एकदम कि ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मेहनत तो कर ली, है ना। नहीं हुआ और तो क्या करेगा? नहीं हुआ तो क्या करता, मतलब क्या सोचा था? मैंने सोच के रखा है कोडिंग करता फिर? हाँ, यही DTU में ही करता, और क्या, है ना। मुझे समझ आ गया था कि यार इस प्रिपरेशन का सार ये नहीं है कि तुम्हारा IIT में हो जाए, नहीं मतलब अच्छा है हो जाए, अगर नहीं भी होता ऐसी कोई बात नहीं, है ना। तुम्हारी मेहनत जो है ना, वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी। इस मेहनत ये जो बहुत तुम्हारा इम्पोर्टेंट दिमाग होता है शार्प यार। किया है, जब मतलब तुम कंटिन्यूअसली मेहनत करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स देखते हैं कि तुम एक चीज के लिए पैशनेट हो। अब उससे ना ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें वो चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, इससे एक चीज प्रूव हो रही है कि तुम में मेहनत है, तुम लेजी नहीं हो हर समय। अगर तुम्हें कोई चीज पसंद आ जाए तो तुम मेहनत कर सकते हो सकता है आज तुम्हारा IIT हो सकता है आज तुम्हारा जेईई मेंस हो या ना हो, ठीक है, लेकिन लाइफ में कोई तो अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी जहां पे भाई तुम्हें सिर्फ तुम्हारा काम है खड़े होके थोड़ी सी मेहनत करना, वो तुम्हें मिल जाएगी। आज IIT मिले ना मिले, आज DTU मिले ना मिले, कल को कुछ और बेटर लाइफ में जरूर आएगा जो तुम कर लोगे अचीव। उसके लिए सिर्फ क्वालिटी क्या होनी चाहिए? मेहनत करने की क्षमता। जो चीज नहीं पसंद उसके लिए भी भाई बैठ के टेबल पे घंटों बिताना। और अगर ऐसा जो चीज नहीं पसंद होती उसके घंटे बिताओ ना, उसमें भी इंटरेस्ट आ जाता है। हाँ। मुझे केमिस्ट्री में नहीं था लेकिन आ गया। और ये सोचो भाई कि अगर किसी का इंटरेस्ट ऑलरेडी किसी चीज में हो और उसमें कोई बंदा मेहनत करने लग जाए तो फिर वो क्या बूम करेगा। वो तो क्या बोले, है ना, दुनिया जीत लेगा। हाँ। वही मतलब अगर कोई बंदा कोडिंग कर रहा है, मानो मेरे को तेरे को कोडिंग नहीं पसंद, हम मेहनत करें, हम एक 4 स्टार 5 स्टार कोडर बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा जिसका इंटरेस्ट ही कोडिंग है और फिर और मेहनत करे, क्योंकि ऐसे भी बहुत बंदे होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है किसी चीज में लेकिन वो लेजी होते हैं इसलिए नहीं करते। तो इंटरेस्ट होना और मेहनत करना अलग अलग स्किल है, मतलब अलग अलग ट्रेट है। तो अगर इंटरेस्ट भी है मेहनत भी है तो भाई रिवॉर्ड डबल हो जाएगा, ये चीज समझो। तो अगर किसी और चीज में भी इंटरेस्ट है, पैशन है, उसको यार पूरी तरह से करो। और जिसमें नहीं है लेकिन पता है कि यार यहाँ से सक्सेस मिलनी है, तो भाई उसमें भी पूरी मेहनत डालो, है ना। बिल्कुल। तो भाई इसी के साथ हाँ एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हिमांशु, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ये जो प्रिपरेशन है ना, ये ठीक है, तुम्हें IIT मिले ना मिले, NIT मिले ना मिले, लेकिन इससे जो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा एक लाइफ का, बहुत ही ज्यादा मतलब कारगर साबित होता है।
है ना। मैं तो खैर बहुत छोटा हूँ, मैं क्या बताऊँ ना, मैं तो इसके बराबर ही हूँ अपने हिमांशु भाई के। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो भी ये कहते हैं कि इस प्रिपरेशन में ना एक डिसिप्लिन आता है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, और दिमाग बहुत शार्प होता है। तो ये जो मेहनत करने की आदत है ना, ये पड़ जाती है अपने, भाई है ना। डिसीजन मेकिंग आ जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब बिल्कुल तुम अपने बिल्कुल। साथ के बच्चों को देखो, तुम तो हो गए चलो साइंस वाले बच्चे, मोस्टली ये देख रहे होंगे क्या करते हैं, या तो नीट का पढ़ते हैं या जेई का करते हैं, है ना। तुम और किसी को देखो जो लोग बीएससी वगैरह इन सब ये सारे कोर्सेज कर रहे हैं, तुम उनमें और अपने आप में एक एज फील करोगे, क्योंकि उन लोगों को कंपटीशन का, स्ट्रेस होल्ड करने का, स्ट्रेस से कैसे डील करना है, डिसीजंस कैसे लेने हैं, इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। कल को लाइफ में वो लोग कोई पेपर की तैयारी करेंगे, तुम उस पेपर की तैयारी करोगे, तुम्हारे और उनमें बहुत फर्क होगा। वो लोग अपना अगर 1 साल, मान कोई कैट का पेपर देता है, 1 साल की प्रिपरेशन 2 बंदे करते हैं, ठीक है। एक जिसने आज तक कोई कंपटीशन एग्जाम ना दिया हो, दूसरा जिसने दिया हो। तो भाई जिसने दिया है उसको पता है कि कंपटीशन में किस तरह से तैयारी होती है। वो दूसरा बंदा 1 साल का 6 महीना सीखने में या समझने में ही बिता देगा कि भाई कंपटीशन एग्जाम है क्या, इसकी तैयारी कैसे होती है। हमने 11th में, अगर तू देखे 11th में तेरा विजन और 12th में तेरा विजन बहुत डिफरेंट होगा आईआईटी को लेके। 11th में तुझे बस ये होगा, जैसे 10th तक हम पढ़ाई करते थे कि यार पढ़ाया जा रहा है हमें, हम पढ़ रहे हैं, हम पेपर में करेंगे। 12th में आके तेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें आई होंगी, मेरे को ये चीज यहाँ से करनी है, ये इतना करना है, इसको इतना टाइम देना है, ये वाले प्रीवियस ईयर करने हैं, ऐसे करना है। ये सारी चीजें भाई बहुत समझने में टाइम लग जाता है, और अब ये तुम्हारे साथ तुमने सीख ली है 2 साल की तैयारी में जेई की, तो ये लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइफ में बहुत काम आने वाली है। ये स्किल्स जो है ना, ये तुमने सीखी है, जो हिमांशु ने बताया, एक्सपीरियंस बहुत इज काम व्हाट आएगी। मैटर्स हाँ। एक्चुअली। आज के सवाल भाई यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे सवाल हैं, और अगर तुम्हें लगता है इसमें कोई सवाल हमने इंक्लूड नहीं करा है जो कि तुम्हें लगता है होना चाहिए, तो कम्युनिटी पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर अपना सवाल कमेंट कर लेना। अगर अच्छा लगा मुझे, मैं डेफिनेटली पूछूंगा भाई से, अगर रिपीटेटिव नहीं हुआ पहली बात। और कोई यार और फनी क्वेश्चंस भी पूछने हो, अपने मन में कोई सवाल हो यार, सिर्फ जेई से रिलेटेड नहीं और कुछ भी, तो वो भी पूछ लेना, जरूर आंसर करेंगे कल के हमारे पॉडकास्ट में। कल होपफुली वो अपलोड नहीं हो पाएगा बिकॉज हम रात में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो एज सुन एज वो एडिट हो जाता है और अपलोड करने लायक होता है, हम अपलोड कर देंगे। बट उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। शिखर भाई एक बार बोल दो यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक वाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके बढ़ाओ, खूब चैनल बढ़ाओ भाई का, हाँ। है ना। और भाई इस पॉडकास्ट को यार अपने दोस्तों तक भेजना। शिखर भाई बहुत नॉलेजेबल बंदे हैं, ठीक है। और कल के पॉडकास्ट में तुम्हारे बाकी सवालों का भी जवाब दे रहे जितनी भी हेल्प हो सके यार इस वीडियो से करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, फ्यूचर में भी कोई हेल्प हुई तो मैं भाई से जरूर कांटेक्ट करूंगा और वो वीडियो में जरूर आएंगे, है ना। चलो, that's it guys, thanks for watching today's podcast. good night everybody, good morning, good evening, जो भी हो रहा है। एंड जाओ यार अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ, अपना डिसीजन लो, अपना लाइफ में कंट्रोल लो और जाकर भाई फोड़ो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।